आवाज आपकी, खबर हमारी। आप देख रहे हैं न्यूज 24 उल्लासनगर। अंबिका नाले पर बने बांध बाढ़ का कारण, इसे हटाने की मांग हुई तेज। 1.5 किलोमीटर लंबा अंबिका नाला वाल्धुनी नदी में मिलता है, जिससे नदी दूषित हो जाती है। इस समस्या को देखते हुए अंबिका नाले पर 3 स्थानों पर अशुद्ध पानी को प्राकृतिक रूप से शुद्ध करने के लिए बांध नाल बनाए गए हैं, लेकिन ये बांध बारिश का पानी रोककर बाढ़ का कारण बन रहे हैं। इसीलिए उन्हें तुरंत हटाने की मांग स्थानीय समाज सेवक राजेश टेकचंदानी ने की है। अंबिका नाले पर 3 स्थानों पर ऐसे बांध बनाए गए थे। पालिका का दावा है कि ये बांध गर्मी और सर्दी में पानी को रोककर शुद्ध करते हैं, लेकिन बारिश के मौसम में नाले का प्रवाह बढ़ने के कारण ये बांध पानी के प्रवाह को रोक रहे हैं। गुरुवार को दिन भर हुई बारिश के कारण बालकृष्ण नगर सी ब्लॉक क्षेत्र की झोपड़पट्टियों में पानी भर गया और हीरा मोनिका मैरिज हॉल के पास की सड़क पर भी पानी आ गया। जून में हुई पहली बारिश में ही ऐसी स्थिति है, तो जुलाई में जब बारिश और तेज होगी तब इन बांध के कारण घर और दुकानों में पानी भरने से भारी आर्थिक नुकसान हो सकता है। ऐसी चिंता समाज सेवक राजेश टेकचंदानी ने व्यक्त की है। आज उन्होंने उल्लासनगर महानगर पालिका के अतिरिक्त आयुक्त जमीर लेंगरेकर से मुलाकात कर इस समस्या की गंभीरता बताई। इसके बाद लेंगरेकर ने मुख्य स्वच्छता निरीक्षक विनोद केने, पानी आपूर्ति विभाग के प्रमुख परमेश्वर बुडगे और दीपक ढोले के साथ नाले पर जाकर बांधों का निरीक्षण किया। जमीर लेंगरेकर ने बताया कि स्थायी समिति के अस्तित्व में रहते हुए उसकी मंजूरी से ही ये काम किए गए थे और इस मामले पर सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही है। आज उल्लासनगर शहर में जो जोरदार बारिश हुई, उसके कारण उल्लासनगर के कुछ हिस्सों में पानी आया। तो आसपास के लोगों का कहना है कि जो नीरी के द्वारा जो डैम बनाए गए थे शहर में वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए, फिल्टरेशन के लिए, उसके कारण हुआ है। तो पालिका का क्या भूमिका रहेगी इसके बारे में? पूरे उल्लासनगर शहर में कोई बाढ़ वगैरह नहीं आई थी। उल्लासनगर में जो हमने सीवरेज का जो ट्रीटमेंट शुरू है, वो एनजीटी में जो केस था उसके तहत हमको जो कोर्ट ने निर्देश दिए थे उसके अनुसार हमने ये निर्देशों का पालन किया है। उसमें से हमने लगभग जो 20 नाले थे उसको हमने टैप करने की कोशिश की थी। टेक्निकल रीज़न की वजह से उसमें से हमने कुछ 5 नाले थे उसको टैप नहीं कर पाए थे। तो एक जो नाला था उसमें बड़ा अंबिका नाला, उसको नेचुरल प्रोसेस जो नैसर्गिक प्रक्रिया के तहत नीरी का जो सजेशन था उसके अनुसार हमने उसका प्रोसेसिंग शुरू किया था। उसको इसके पहले की जनरल बॉडी ने या स्टैंडिंग कमेटी ने जो प्रशासकीय मान्यता दी है और इसके पहले उसकी मान्यताओं के वर्क ऑर्डर देके उसका काम शुरू हुआ था। लेकिन अभी इनका कहना है कि उसके वजह से जो डैम वगैरह नहीं है, यहाँ पे एक छोटा सा वहाँ पे जो गैबियन टाइप का जो एक वॉल है जिससे पानी स्पीड में ना जाए या पानी में जो भी कचरा है उसको अटक जाए और हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर के लोग हैं उसको जो कचरा है उसको साफ़ करते। तो इस तरह से जो सीवरेज है तो नेचुरल प्रोसेस से क्लीन होता है। लेकिन अभी बारिश के वजह से जो ऊपर से कचरा बह के आता है उसके वजह से ये रुकावट पैदा हुई और इससे पानी फैलने की समस्या हो सकती है। तो यह सिर्फ एक कुछ भागों का विषय है, एक थोड़ी सी मानसिकता भी इसमें इसके वजह से बाढ़ आएंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। तो इन्होंने हमारे सामने ऐसा पक्ष या उनकी समस्या रखी है, हम बिल्कुल तांत्रिक जो सलाह है वो लेके हम इसके ऊपर पुनर्विचार करेंगे और कोर्ट का जो आदेश है उसके अनुसार हमें ये करना भी है, काम भी करना ज़रूरी है। और सीवरेज का जो नैसर्गिक प्रवाह नदी नाले उसमें ना मिल जाए, इसलिए हमें वो भी बात ध्यान में रख के इसके ऊपर प्रक्रिया करना है। सर, एक ही पहली बारिश में शहर में पानी भर गया था। तो बारिश के वजह से जितने ज़ोर से तेज़ बारिश होंगी, कंक्रीट के रोड है तो रोड के ऊपर बारिश पानी वगैरह जमा होता है। लेकिन बहुत जगह पे लोगों ने या हमारी साफ़ सफाई होने के बावजूद भी जहाँ पानी का रिसाव होना चाहिए ऐसे जगह पे बोतल्स कचरा वगैरह अटकने की वजह से ऐसी जलमय परिस्थिति कुछ जगह पे हुई है। 100% ऐसी हुई नहीं है और तुरंत हमारे कर्मचारी, सफाई के स्वच्छता विभाग के कर्मचारी, आपातकालीन विभाग के कर्मचारी ऐसी जगह पे जाके पानी का रिसाव किया है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि बिल्कुल शहर में बाढ़ की परिस्थिति थी, नहीं, ऐसी कुछ समस्या नहीं। हमारा आपातकालीन कक्ष कार्यान्वित है
हम सभी कर्मचारी फील्ड पे उतर के ये काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसे कुछ इलाके जहाँ पे नदी नालों के परिसर में या उसके रेड लाइन के अंदर तक लोगों ने इंक्रोचमेंट करके या वहाँ पे पुराने घर वगैरह बनाए, इसके वजह से ऐसे एरिया में पानी घुसने की संभावना रहती है। तो मैं आपके माध्यम से आह्वान करूँगा, ऐसी कुछ परिस्थिति निर्माण होंगी या होने की समस्या होंगी तो प्रशासन को तुरंत उसकी जानकारी दीजिए। माध्यमातून जे डॅम सिस्टम बनवण्यात आली होती त्याच्यामुळे आज उल्हासनगरच्या काही भागांमध्ये पाणी शिरलं आहे, तर त्याबाबत पालिका आता काय भूमिका घेणार? उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या वतीनं ज्या शासनाच्या सूचनेप्रमाणे किंवा यापूर्वी जी NGTमध्ये केस सुरू होती त्याच्या अनुषंगानं आपण महिला शुद्धीकरण करण्यासाठी जे विविध उपक्रम केले त्याच्यामध्ये नाले टॅपिंग करून आपण ते पाणी STPला नेलं। काही ठिकाणी शक्य नव्हतं, त्यातला हा एक अंबिका नाला होता की ज्या ठिकाणी तो टॅप करणं अडवणं शक्य नव्हतं आणि त्यामुळे या ठिकाणी नॅचरल प्रोसेसिंग जे नैसर्गिक पद्धतीनं शुद्धीकरण करण्याची यंत्रणा आपण या ठिकाणी कार्यान्वित केलेली होती। यातल्या काही भागाचा अडथळा या ठिकाणी निर्माण होत असल्याचं स्थानिक माजी पदाधिकारी असतील, काही लोकप्रतिनिधी असतील, त्यांची तक्रार महानगरपालिकेकडे आलेली होती। यापूर्वी देखील या ठिकाणी आम्ही पाहणी केलेली आहे, आज देखील ही पाहणी केलेली आहे। काही अंशी याच्यामध्ये जरी तथ्य असलं तर नाल्याच्या आजूबाजूला होत असलेलं लोकांचं त्याच्यामध्ये वाढीव बांधकाम म्हणा किंवा अतिक्रमण म्हणा, यामुळं नैसर्गिक प्रवाहाला अडथळा निर्माण होणं साहजिकच आहे। तर या माध्यमातून आम्ही तो जो नैसर्गिक अडथळा लोकांनी केलेला आहे या प्रवाहाला तो अवरोध काढण्याचा आम्ही प्रयत्न करणार आहोत आणि हा जो प्रकल्प आहे मी केलेला आहे या प्रकल्पामध्ये जो अडथळा निर्माण होतो त्याच्यावर पुनर्विचार करून आवश्यक ती उपाययोजना आम्ही करणार आहोत। तर तुम्ही आता सांगितलं की काही नाल्यांच्या अवतीभोवती काही अनधिकृत बांधकामं झाली आहेत, तर शासनाचे असे आदेश आहेत की पावसाळ्यापूर्वी अशी अनधिकृत बांधकामं हटवणं गरजेचं होतं, मग पालिकेने ती हटवली नाहीत का? नैसर्गिक नाल्यावर या शहरामध्ये खूप वर्षापूर्वीची अतिक्रमण आहेत। आपण या शहरामध्ये अनेक ठिकाणी जर बघितलं तर इमारतींच्या खालून नाले जातात, तर ही काही संरक्षित अशी जी बांधकामं आहेत किंवा जी धोकादायक इमारती म्हणा किंवा अनधिकृत बांधकामाचं जो धोरण आहे त्याच्याशी निगडीत काही बाबी आहेत, त्यामुळं याच्यावर तातडीनं तसं काही कार्यवाही करणं शक्य होणार नाही आणि पावसाळ्यातही तशी रहिवासी लोकांना हलवणं हे योग्य ठरत नाही। त्यामुळं आत्ता सद्यस्थितीत अशा रहिवासी बांधकामांना आम्हाला काही कारवाई करता येणार नाही। मात्र काही लोकांनी जे एक्सटेन्शन केलेलं आहे ज्याच्यामुळे प्रवाह जो अडथळा निर्माण होऊ शकतो त्या बाबतीत नक्कीच प्रभाग अधिकाऱ्यांना सांगून अशी वाढीव बांधकामं किंवा त्यांचं जे प्रोजेक्शन आहे ते काढण्यात येईल। कि ये आज लेंगरेकर साहब ने भी आके विजिट किया है और आपने उनको कहा था कि ये बनने की वजह से पूरे आपके पैनल में पानी घुस गया था आज पहली बरसात। तो क्या आश्वासन दिया लेंगरे साहब ने और क्या देखा इधर? मेरे पैनल का विषय नहीं है, ये जो नेहरू चौक से गोल मैदान रोड है इस रोड पे पानी बड़ा है। ये पैनल नंबर 5 और पैनल नंबर 6 के बीच का रास्ता है। ये बांधने के वजह से नाला संकड़ा हो गया है, जिस वजह से पानी आगे मूव नहीं हो रहा है। पानी आगे नहीं जाने के वजह से पीछे ही पानी रुक रहा है और अपनी सीमाएं तोड़ के रहवासी क्षेत्र में घुस रहा है और दुकानों में घुस रहा है। मैं पिछले 20 दिनों से महानगर पालिका से इस विषय में कंसर्न में था और आज मैं हमारे एडिशनल कमिश्नर मिस्टर लेंगरेकर के पास आया था कि आज बरसात पड़ी है और कई जगह पानी जमा हुआ है, यह सिलसिला लगातार चलता रहेगा, इसका कुछ उपाय करना पड़ेगा। आपने खुद चल के निरीक्षण करना चाहिए, आप प्रत्यक्ष देखेंगे तो आपको वास्तु स्थिति पता चलेगी कि जगह पे क्या पोजीशन है। तो आज वो मेरे साथ आए और उन्होंने दोनों जगह, एक तो 705 बगीचे के बाजू वाला नाला और एक ये नाला, दोनों नाले का उन्होंने निरीक्षण किया। उनको खुद को भी लगा कि ये रुकावट अवरोध कर रही है, लेकिन उनके ऊपर भी कुछ फॉर्मेलिटीज़ है कि हमको देखना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या शासन के तरफ से क्या आदेश हैं, नीरी के तरफ से क्या सजेशंस हैं। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम वो पूरा निरीक्षण करके उस पर पुनर्विचार करेंगे और कोशिश करके इसको तोड़ देंगे। जैसे हमारा मतलब वो जो मांग था वो पूरा होने का वो उन्होंने आश्वासन दिया है। अब देखें वो क्या निर्णय करते हैं, वो जाके अपना बुक खोलेंगे। बारिश में पूरे मार्केट में पानी भर गया। मार्केट में ज़्यादा पानी नहीं बढ़ा है, लेकिन पानी भरने की शक्यता है क्योंकि बारिश सिर्फ 2 घंटे पड़ी है। आज जुलाई महीने में ऐसी भी बरसात पड़ती है तो 7-7 दिन 10-10 दिन नॉन स्टॉप पड़ती है। वो बारिश में कोई कितना पानी का फैलाव होगा, कितना फ्लो होगा और कितना फोर्स होगा,
तो उसकी मैं शंका प्रकट कर रहा हूं कि उसमें हमारा जब दुकानों में पानी घुसेगा, बाज़ारों में घुसेगा, घर की पार्किंग्स में घुसेगा, लोगों का नुकसान होगा। उस समय तो अधिकारी बोलेंगे यार अभी इतना तेज़ बरसात है तो अभी हम क्या कर सकते हैं। अगर उसको पहले ही उपाय करना चाहिए। मैं ये आज जून है, मैं मई से इनके पीछे पड़ा हूँ कि हमको आगे के लिए कार्य करना चाहिए। लेकिन चलो ठीक है, आज वो लोग आए हैं, आश्वासन दिया है, अभी देखते हैं क्या होता है। कल हम इस विषय में 4 बजे हमारे उल्लासनगर महानगर आयुक्त अजीत शेख साहब है, उनसे भी मिलने वाले हैं। तो देखते हैं क्या होता है। मेरे को पॉजिटिविटी है कि होना चाहिए काम, देखते हैं बाकी। धन्यवाद।